देश की जनता को एक बार फिर महंगाई की मार से दो चार होना पड़ रहा है, खासकर आम जनता को। चाहे हम बात करें रसोई गैस की, प्लेटफॉर्म टिकट की, होटल रेस्टोरेंट में खाने की। आइए आम जनता से ही जानते हैं उनके लिए अच्छे दिन के मायने क्या हैं। लोग नेता जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक बड़े बड़े वादे करते हैं, और जो चुनाव जीत लेते हैं उसको सारे वादे अधूरे रह जाते हैं। तो बस हमको ये कहना है कि मतलब वादे करवाना आसान है ताकि उनके चुनाव जीत लें। चुनाव जीतने के बाद जो होता है वो जनता जानती है। सरकार ने जो वादे किए थे हम लोगों से कि हम महंगाई मतलब कम करेंगे, और उसकी अपेक्षा रेल की तरफ तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। पहले तुरंत 14% किराया बढ़ाया, उसके बाद तुरंत तत्काल का अप्रत्यक्ष रूप से जो इनडायरेक्ट रूप जो जनता को समझ नहीं आया तत्काल का कि 50% चार्जेस कैंसिलेशन में निकालते हैं। और जैसे अभी फिर रेलवे पे बोलते हैं सफाई पे ध्यान देना है, इस चीज़ पे ध्यान देना है, लेकिन ये चीज़ें हो नहीं रही हैं। वो इस बारे में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई कुछ नहीं सोचता है रेल के बारे में। ये पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि पैसा बढ़ा दिया गया है 5 रुपये और 10 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट। इतने में तो आदमी पैसेंजर से अपने घर तक जा सकता है, तो ये गलत है। भाई रसोई गैस वगैरह तो यूज़ होती ही नहीं, उधर बिजली भी महंगी हो रही है, तो इससे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मतलब इट इज गिविंग है भैया। अब होटल में खाना में ऊपर रहता है कि 100 रुपया है और उस पर टैक्स सर्विस टैक्स वगैरह लगा के अजीब सा मतलब लगता है। महंगाई बढ़ गई है, घर का जो है आपका सारा जो है निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। नई सरकार का पहला बजट सीधे आम जनता पर आज से पड़ना शुरू हो गया। बजट में चावल, आटा, दाल और नमक को छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं पर सर्विस टैक्स लागू कर दिया गया है। सीएनजी के तौर पर थोड़ी राहत देने की कोशिश जरूर हुई है, पर क्या इस बजट से आम जनता की परेशानियां कम होंगी? ये महंगाई की कितना और रंग ला सकती है और क्या होता है, इतनी जल्दी किसी जनता को इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर हम लोगों ने भरोसा करके किसी को एक जगह बनाया है सरकार, तो उस सरकार पर थोड़ा भरोसा करना होगा। कैमरामैन अमित के साथ संतोष श्रीवास्तव, तहलका न्यूज़, लखनऊ।